So well my dear friends, first of all welcome back to my channel Mind is Kind and today I am gonna teach you WH family words। अगले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सिंगल WH फैमिली वर्ड, लेकिन अब इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ डबल WH। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें बस प्रीपोजिशन ऐड हो जाती है WH फैमिली वर्ड के साथ तो वो डबल हो जाता है, बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए टाइम बर्बाद किया, अपन पहला देख लेते हैं। तो पहला क्या है, फ्रॉम वेयर है ना। हिंदी में इसका मतलब अगर देखें तो क्या होता है, कहाँ से, है ना। जैसे मैंने सेंटेंस बोला तुम कहाँ से आ रहे हो भाई, उसका इंग्लिश में कैसे बनेगा, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, है ना, तुम कहाँ से आ रहे हो। या फिर आप उसको ऐसा बना लो जो आपका प्रीपोजिशन है ना उसको लास्ट पे भी लगा सकते हो आप, जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, है ना, ऐसा बना। सेकेंड सेंटेंस बोला फ्रॉम वेयर डिड यू हेयर दिस, तुमने कहाँ से सुना, है ना, ये हो गया एक। जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस और बोला यू नो फ्रॉम वेयर डिड यू राइट दिस, तुमने कहाँ से लिखा भाई, इसका सोर्स क्या है ना, कहाँ से लिखा। तो आपको आ रहा है समझ में, है ना। तो देखिए हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट वाट, है ना। अबाउट वाट यानी क्या होता है, किस बारे में। इसका हिंदी में मतलब अगर देखें तो हम, जैसे मैंने बोला आप किस बारे में बात कर रहे हैं, यू नो अबाउट वाट आर यू टॉकिंग, ये हो गया। या फिर आप उसको मैंने बताया ना जो आपकी प्रीपोजिशन है उसको लास्ट में लगा सकते हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये हो गया, है ना। ये तो सरल है यार, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है ये सरल है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि आप किस बारे में पूछ रहे थे, है ना, ये किस बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला आप किस बारे में पूछ रहे थे, तो व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट ऐसे बोलो, या अबाउट व्हाट आर यू आस्किंग, है ना, ऐसा है। तो देखिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं अपन। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास विथ हुम, यानी होता है किसके साथ, है ना। विथ हुम इसका हिंदी में मतलब आगे देखे तो क्या होता है, किसके साथ। जैसे तुम किसके साथ जाना चाहते हो, तो इसका इंग्लिश में कैसे बनेगा, विथ होम डू यू वांट टू गो, तुम किसके साथ जाना चाहते हो। जैसे मैंने बोला तुम किसके साथ रहना चाहते हो, विथ होम डू यू वांट टू लिव, है ना। तुम किसके साथ पढ़ना चाहते हो, विथ होम डू यू वांट टू स्टडी, है ना, ऐसे बना सकते हो आप। या फिर ऐसे बनाओ होम डू यू वांट टू गो विथ, है ना, ये विथ है वो लास्ट में लगा दो। जैसे मैंने बोला तुम किसके साथ विजिट करना चाहते हो, है ना, विथ होम डू यू वांट टू विजिट, है ना, ये ऐसे बना सकते हो आप, है ना। ये भी क्लियर हो गया आई थिंक। अब चौथा देख लेते हैं हम, फॉर हुम यानी किसके लिए, किसके लिए कर रहे हो तुम, फॉर हुम आर यू डूइंग दिस, यू नो, फॉर हुम आर यू डूइंग दिस, तुम किसके लिए कर रहे हो यार, है ना। एक सेंटेंस ये हो गया, वो किसके लिए इंतजार कर रही थी, तो फॉर हुम वाज सी वेटिंग, फॉर हुम वाज सी वेटिंग, है ना, ये हो गया एक। अगर हम दूसरा अगर देखें उसको और कैसे बना सकते हैं, तो कैसा बनेगा वो, कैसा बनेगा देखिए, वैसा बनेगा हुम वाज सी वेटिंग फॉर, है ना, किसके लिए इंतजार कर रही है। और मैंने आपको पहला सेंटेंस तो बोल ही दिया है ना, फॉर हुम आर यू डूइंग दिस, फॉर हुम आर यू डूइंग दिस, है ना, तुम किसके लिए कर रहे हो ये, तुम किसके लिए वहाँ जा रहे हो, मैंने ऐसा बोला तो फॉर हुम आर यू गोइंग देयर, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर, यू नो, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाला है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टूवर्ड हुम, यानी किसके तरफ जा रहे हो तुम, है ना, वह किसके तरफ जाना चाहता है, टूवर्ड हुम, यू नो, टूवर्ड हुम डज ही वांट टू गो, वो किसकी तरफ जाना चाहता है। ये तो सिंपल यार, बना सकते हो। या फिर उसका अथवा कैसे बनेगा, हुम डज ही वांट टू गो टूवर्ड्स, है ना, ये तो सरल है आई थिंक, है ना। अभी देखिए अपन छठवा देख लेते हैं। छठवा है अबाउट हुम, यानी किस के बारे में, तुम किसके बारे में बता रहे थे। तो देखिए कैसा है, अबाउट हुम वर यू टेलिंग, तुम किसके बारे में बता रहे थे। या फिर उसको ऐसा बनाइए हुम वर यू टेलिंग अबाउट, है ना, तुम किसके बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोला तो अबाउट हुम वर यू आस्किंग, है ना, तुम किसके बारे में पूछ रहे थे, ये भी तो हो सकता है सेंटेंस, है ना। यार राहुल मुझे बता तू किसके बारे में पूछ रहा था, है ना, राहुल प्रो राहुल टेल मी, यू नो, अबाउट हुम वर यू आस्किंग yesterday, यू नो, अबाउट हुम वर यू आस्किंग yesterday। आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं ना। जैसे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बाय हुम, यानी किसके द्वारा। इसका अधिकतर आप देखोगे ना, इसका अधिकतर यूज होता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे होगा इसका यूज, पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है ना। देखिए जैसे मैंने बोला किसके द्वारा, है ना, जहाँ पर हमको सब्जेक्ट नहीं दे के रखते हैं ना,
जहाँ पर हमको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास और उसका पैसिव वॉइस बनाना है, हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वहाँ पर ये यूज़ होगा बाय हुम, है ना। जैसे मैंने बोला हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, हु किल्ड रावण, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बाय हुम वाज रावण किल्ड, यू नो, बाय हुम वाज रावण किल्ड। आपको समझ में आ रहा होगा ना, बाय हुम वाज रावण किल्ड। देखिए इसका फॉर्मेट कैसा है, सबसे पहले देखिए बाय हुम आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, बाय हुम आएगा, फिर क्या आएंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट को मेन माना जाता है, आप समझ रहे हैं ना, जो पैसिव वॉइस सेंटेंस रहता है ऑब्जेक्ट को मेन माना जाता है और जो सब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रावण, तो इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट रावण है, और फिर इसके बाद वर्ब, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना है, फिर क्वेश्चन मार्क, हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएंगी, है ना। जैसे क्या है, किसके द्वारा रावण को मारा गया था, तो बाय हुम वाज रावण किल्ड, है ना। मैंने बोला हु टोल्ड यू, किस, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है ना, किसके द्वारा, किसके द्वारा, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि तुझे किसने बोला बे, किसने बोला तुझे, तो मैं कैसे बनूंगा, बाय हुम, यू नो, तुझे किसने बोला, पास्ट में है, बाय हुम वर यू टोल्ड, बाय हुम वर यू टोल्ड, है ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे कैसे, रावण वाज किल्ड बाय हुम, ऐसे ही बनेगा, है ना। तो देख लेते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, फॉर वाट, ओहो फॉर वाट तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फॉर वाट क्या है, किस लिए, किस लिए पूछ रहा है तू ये, तुम बाजार किस लिए जा रहे हो, फॉर वाट आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम किस लिए पूछ रहे हो, फॉर वाट आर यू आस्किंग दिस, यू नो, किस लिए, तुम किस लिए मुझसे मिलना चाहते हो, फॉर वाट डू यू वांट मीट मी, है ना। सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच, यानी किस में, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, वह किस क्लास में पढ़ती है, तो इन विच क्लास डज सी स्टडी, डज आएंगे ना भैया, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस है, यस आता है, तो उसका जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज लगेगा उसके साथ, है ना। आपको आ रहा है समझ में, आई थिंक। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन विच, यानी किस पर, देखिए कैसा, जैसे तुम किस कुर्सी पर बैठे हो, है ना, तुम किस कुर्सी पर बैठे हो, जैसे ऑन विच चेयर आर यू सीटिंग, ऑन विच चेयर आर यू सीटिंग है, वस्तु के लिए यूज होता है, तुम किस बाइक पर बैठे हो, ऑन विच बाइक आर यू सीटिंग, है ना, थिंग के लिए यूज होता है ना, समझ में आ रहा है ना। और उसको आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे विच चेयर आर यू सिटिंग ऑन, है ना, प्रीपोजिशन पीछे भी लगा सकते हो आप, है ना। जैसे हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं हम, अंडर विच, किसके नीचे, है ना, अंडर विच किसके नीचे, बिल्ली किस टेबल के नीचे सो रही है, अंडर विच टेबल इज अ कैट सिटिंग, यू नो, अंडर विच टेबल अ कैट सिटिंग, या ऐसे बोलो विच टेबल इज कैट स्लीपिंग अंडर, यू नो, विच टेबल इज अ कैट स्लीपिंग अंडर, यू नो, ये हो गया। अब ऐसा बोल सकते बच्चे किस पेड़ के नीचे खेल रहे हैं ना, बच्चे किस पेड़ के नीचे खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, जैसे आप बच्चे हो, आपके बच्चे क्या गुम हो गए हैं और आप किसी ने आपको फ़ोन लगाया कि भाई तेरे बच्चे तो यार दुआ ढूंढ रहा है ना, तो आप बोलेंगे मुझे ये बता दो बस कि वहाँ पर तो है पर बच्चे कहाँ पर है, तो वो बोलेंगे वो पेड़ के नीचे है, तो आप बोलेंगे किस पेड़ के नीचे, है ना। वैसे बोल सकते हो अंडर विच ट्रीज, यू नो, अंडर विच ट्री आर चिल्ड्रन प्लेइंग, आप कैसा बोल सकते हो, अंडर विच ट्री आर चिल्ड्रन प्लेइंग, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे मैंने बोला, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम वेन, है ना, कब से, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार, फ्रॉम वेन एम आई वेटिंग फॉर यू, फ्रॉम वेन एम आई वेटिंग फॉर यू, कब से इंतजार कर रहा है तेरा, कब से चलेंगे फिर, फ्रॉम वेन विल वी गो देयर, यू नो, विल वी गो देयर, कब से जाएंगे हम वहाँ, यू नो, फ्रॉम वेयर, जैसे यहाँ पर सेंटेंस, वो कब से नौकरी करेगा, फ्रॉम वेन विल ही डू द जॉब, कब से नौकरी करेगा वो, है ना, कब से, कब से, है ना, कब से, आपको समझ में आ रहा है ना, फ्रॉम वेन, तुम कब से इंग्लिश बोलने लगे, यू नो, फ्रॉम वेन बोलने लगे, फ्रॉम, है ना,
तुम कब से इंग्लिश बोलने लगे हो। आप कैसे बनेगा सेंटेंस, फ्रॉम व्हेन यू नो हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, फ्रॉम व्हेन हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आई थिंक आपको आ रहा है समझ में, है ना। तो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिंस व्हेन यानी कब से यार, कब से। सेंटेंस है वर्षा कब से हो रही है, सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग। कब से वर्षा हो रही है, सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, यू नो कब से वर्षा हो रही है ना। सिंस मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, सिंस व्हेन मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, सिंस व्हेन एम आई कॉलिंग यू, यू नो मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, सिंस व्हेन एम आई कॉलिंग यू। मैं तुम्हें कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, सिंस व्हेन एम आई वेटिंग फॉर यू, यू नो तुम कब से खाना बना रहे हो, सिंस व्हेन आर यू कुकिंग फूड, है ना। तुम कब से नहा रहे हो, यू नो सिंस व्हेन आर यू टेकिंग अ बाथ। आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा होगा आई थिंक सो, है ना। जैसे मैंने बोला, सॉरी देखिए सब क्या बोला, जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या हमारे पास नेक्स्ट वाला है हमारे पास, जैसे हाउ लॉन्ग, है ना। हाउ लॉन्ग मतलब क्या है भैया, जैसे हमारे पास है हाउ लॉन्ग, है ना। तो इसका क्या मतलब है, हाउ लॉन्ग यानी होता है कब से, है ना। वो कब से टीवी देख रहा है, टाइम की बात कर रहे हैं ना, कब से टीवी देख रहा है। तो हाउ लॉन्ग हैज़ सी बिन वाचिंग टीवी, है ना। वो कब से टीवी देख रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैज़ सी बिन वाचिंग टीवी। वो कब से पढ़ रहा है, यू नो वह कब से पढ़ रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो, हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन स्टडिंग, यू नो वो कब से खाना खा रहा है। तो आप बोल सकते हो हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन ईटिंग फूड, है ना। ऐसे सेंटेंस बना सकते हो आप, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे रुकिए ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हाउ लॉन्ग, ये वाला हाउ लॉन्ग क्या है ना, कितना लंबा, कितना लंबा, है ना। गंगा नदी कितने लंबे, हाउ लॉन्ग इज़ द गंगा रिवर, यू नो हाउ लॉन्ग इज़ द गंगा रिवर। गंगा नदी कितनी लंबी है यार। ये गार्डन कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज़ दिस गार्डन, यू नो हाउ लॉन्ग इज़ दिस गार्डन। ये गार्डन कितना लंबा है ना, गार्डन कितना लंबा है। ये घर कितना बड़ा है, आई थिंक कितना लंबा है, ऐसा लंबा कितना है घर। तो आप कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग इज़ दिस होम, है ना। और आप मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे देखिए जैसे हाउ है ना, ये हाउ के साथ आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, जैसे एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव और एडवर्ब लगता है ना, एडजेक्टिव भी लगता है और एडवर्ब भी लगता है। जैसे एडजेक्टिव कैसे, हाउ क्यूट कितना प्यारा है यार, कितना सेंस आता है उसका, है ना। हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर कितने प्यारे, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, है ना। ये आश्चर्य, जब आप आश्चर्य बताओगे ना किसी को, तो हाउ ब्यूटीफुल यू आर कितना प्यारा है, कितना सुंदर है यार। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यू नो हाउ इंटेलिजेंट राम इज, है ना। यू नो हाउ डम यू आर, यू नो ऐसा बना सकते हो आप, है ना, बना सकते हो। बस देखिए जैसे मैंने बोला, ये तो हो गया, है ना। हाउ सून भी वही है, कितनी जल्दी, कितना जल्दी, सून यानी क्या होता है जल्दी, कितना, हम कितनी जल्दी घर से आ सकते हैं। जैसे हाउ सून कैन वी कम फ्रॉम होम, है ना, घर से, या फिर फ्रॉम आपको आ रहा है समझ में ना, फ्रॉम यानी से, किसी सोर्स से। हाउ ऑफन यानी अक्सर या कितनी बार, कितनी बार, जैसे वे लोग दिन में कितनी बार नहाते। हाउ ऑफन डू दे हैव बाथ इन अ डे, यू नो तुम कितनी बार टीवी देखते हो, यू नो तुम कितनी बार टीवी देखते हो। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, कितने बार, तुम कितनी बार खाना खाता है बे वही तू। हाउ ऑफन डू यू टेक फूड, यू नो तुम कितनी बार नहाते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, यू नो हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ। आ रहा है ना आपको समझ में, आ रहा है कि नहीं। देखिए जैसा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वाई सो ऐसा क्यों। देखिए कैसा, ऐसा क्यों, मेरी तकदीर साथ नहीं देती, ऐसा क्यों। माई लक डजन फेवर, वाई सो, माई लक डजन फेवर, वाई सो, तुम होशियार नहीं हो, ऐसा क्यों। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, वाई सो, तुम घर नहीं जा रहे, ऐसा क्यों। यू आर नॉट गोइंग होम, वाई सो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, यू नो ऐसा क्यों। यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, वाई सो, है ना। आपको आ रहा है ना समझ में, वाई सो,
हाँ देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी, है ना। काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है हाउ मेनी, है ना। काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे उसकी कितनी बहनें हैं। हाउ मेनी सिस्टर डज सी हैव, उसकी कितनी बहनें हैं ना। आप जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला दूसरा मेनी के ऊपर से, है ना। जैसे हाउ मेनी कार डू यू हैव, मैंने एक सेंटेंस बोला हाउ मेनी कार डू यू हैव, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, ऐसे बोल सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई है यार, है ना। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं हाउ मेनी, है ना। अब इसके साथ जैसे मैंने हाउ मच बोला अनकाउंटेबल, जैसे हाउ मच वाटर इन दिस रिवर, हाउ मच वाटर इन दिस रिवर, इस वाटर में, सॉरी इस नदी में कितना पानी है। आप इसको काउंट कर सकते हो क्या? यू आर नॉट एबल टू काउंट इट, काउंट ही नहीं कर सकते ना भैया, कैसे काउंट करेंगे यार। और जैसे मैंने बोला हाउ मच राइस डू यू वांट टू बाय, अब कितना चावल खरीदना है आपको, हाउ मच राइस डू यू वांट टू बाय, है ना। जैसे मैंने बोला हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। आप बोलोगे कि स्टार को गिन सकते हैं क्या अपन, जैसे ये है स्टार यानी तारे, है ना। आप तुम बोलोगे कि इसको कौन गिन सकता है, तो मैं वो ऐसा बोल रहा हूँ कि भैया जब ये एक साथ रहेंगे ना तो उसको नहीं गिन सकते अपन, है ना। लेकिन कोई बार ऐसा भी तो होगा कि जैसे हमारा ये है, जैसे एक बार आसमान में रात के सामने कोई बार 2-3 तारे निकले तो हम उसको तो गिन सकते हैं ना, उसको गिन सकते हैं हम। उसी प्रकार जिसको 1 2 3 में काउंट किया जा सके उसके साथ आप क्या लगाओगे, मेनी, उसके साथ आएगा मेनी, जिसको 1 2 3 में, जैसे पैसे को हम 1 रुपये 2 रुपये, रुपये ये क्या है, करेंसी है ना, ये करेंसी है, करेंसी तो चेंज हो जाएंगी, करेंसी चेंज हो जाएंगी ना, जैसे डॉलर आ जाएगा उसके साथ में नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मनी, जो मनी की बात हो रही है, जो मनी की एक्चुअल बात हो रही है, उसके साथ क्या आएगा, मच आएगा, है ना। हाउ मच मनी आर यू अर्निंग, हाउ मच मनी आर यू अर्निंग इन अ मंथ, एक महीने में कितना पैसा कमा रहे हो आप, है ना। जैसे हेयर है, जैसे हमारे बाल है, उसके साथ भी क्या आएगा, मेनी आएगा ना, उसको आप गिन नहीं सकते। अब किसी के सर पे ज़्यादा बाल नहीं हो तो उसको आप गिन लोगे ना भैया। जैसे हाउ मेनी हेयर ऑन योर फोरहेड, कितने बाल है उसको, अब किसी के सर पे ज़्यादा बाल ही नहीं, जैसे राजू है हमारा छोटा भीम का, उसके 2 ही बाल है, उसको तो गिन सकते हैं ना यार। हाँ ऐसा है भैया इसका। जैसे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, और एक और आता है विच टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ। इन तीनों का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का, किस प्रकार का, जैसे वह किस प्रकार की किताबें पढ़ती है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डज सी रीड, है ना। तुम्हें किस प्रकार का मोबाइल चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल डू यू वांट टू बाय, ऐसा है भैया। व्हाट शॉर्ट ऑफ है ना, किस प्रकार का, किस प्रकार की लड़की है, व्हाट शॉर्ट ऑफ गर्ल सी इज, है ना। और तुम्हें किस प्रकार का घर बनाना है ना, तुम्हें किस प्रकार का घर बनाना है, तो विच टाइप ऑफ होम या हाउस डू यू वांट टू मेक, विच टाइप ऑफ, तुम किस प्रकार की बाइक खरीदनी चाहते हो, है ना। या व्हाट काइंड ऑफ बाइक डू यू वांट टू बाय, या विच टाइप ऑफ बाइक डू यू वांट टू बाय, या आप ऐसे कह सकते हो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बाइक डू यू वांट टू बाय। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, या इट्स वेरी इजी, if you understand it very well you can get it everything, yeah, it's up to you how to get it and how to solve it, yeah, it's very easy, it's up to you, remember this thing। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन विच ग्राउंड, यानी किस आधार पर, ऑन विच ग्राउंड यानी क्या है, ऑन विच ग्राउंड यानी किस आधार पर। जैसे मैंने बोला हम किस आधार पर तुम्हारा विश्वास कर सकते, मैं तेरा किस आधार पर विश्वास करे, विश्वास क्यों करे तेरा, तो ऑन विच ग्राउंड कैन वी ट्रस्ट यू। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक एक एग्जांपल ले देता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो ऑन विच ग्राउंड यानी किस आधार पर, तो ऑन विच ग्राउंड कैन वी ट्रस्ट यू, है ना, किस आधार पर हम तेरे साथ वापस जाए,
है ना। आप ऐसे बोल सकते हो किस आधार पर हम तेरे साथ वापस जाए, तो हमें धोखा दे देंगे ना भाई। किस आधार पर, यू नो, ऑन विच ग्राउंड कैन वी गो विथ यू देयर, यू नो, किस आधार पर जाए भाई, ऐसे बना सकते हो आप। जैसे एक सेंट जैसे एट व्हाट टाइम, यानी किस समय या किस वक्त। जैसे सेंटेंस क्या है, वे लोग रात में किस समय सोते हैं। एट व्हाट टाइम डू दे स्लीप एट नाइट, तुम किस समय आओगे, किस वक्त आओगे। एट व्हाट टाइम विल यू कम, है ना, एट व्हाट टाइम विल यू कम, तुम किस समय मिलोगे मुझसे, किस वक्त मिलोगे। एट व्हाट टाइम विल यू कम टू मीट मी, है ना, किस समय मुझसे मिलने आओगे, है ना। ये ऐसा बना सकते हो आप। जिससे मैंने बोला नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें और क्या चाहिए। व्हाट एल्स, ये बना सकते हो, है ना। वेयर एल्स है ना, और कहाँ, तुम्हें और कहाँ जाना है भैया। वेयर एल्स डू यू वांट टू गो, यू नो, और कहाँ जाना चाहते हो। वेयर एल्स डू यू वांट टू गो, यू नो, ऐसे बना सकते हो। तुम्हें और क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, जैसे तुम्हें और क्या पढ़ना है। व्हाट एल्स डू यू वांट टू स्टडी, यू नो, तुम्हें और कहाँ घूमना है, जैसे तुम्हें और कहाँ घूमना है। वेयर एल्स डू यू वांट टू विजिट या ट्रेवल, यू नो, यू कैन से लाइक दैट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास हु एल्स, है ना, और कौन आ रहा है, यह काम और कौन कर सकता है। हु एल्स कैन डू दिस वर्क, यू नो, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला अगला क्या है, हाउ एल्स, ये वही आपका डब्ल्यू एस, उसके साथ एल्स लगा दो, और कैसे, यू नो, मैं और इसे कैसे कर सकता हूँ, यानी और तरीका क्या है कोई इसे करने का। हाउ एल्स कैन आई अंडरस्टैंड इट, है ना। आप सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारे। जैसे मैंने बोला, अब देखिए ये तो इतने हो गए हमारे 30 क्या हो गए डबल डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स। अब इसको भी देख लेते हैं, किसको, जैसे ये ना हमारे सम सिमिलर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, यानी जिसके पीछे एवर लग जाता है। जैसे वेन एवर, जब कभी या जब कभी भी, जब कभी भी इसके ही अर्थ होता है ना, जब कभी भी, जब कभी भी इसका ही अर्थ होता है जब कभी भी, यानी समय को बताता है। जब कभी भी तुम जाओगे, है ना। और एक बात ध्यान में रखना, वेनेवर के साथ कभी भी आपका फ्यूचर टेंस वाला वाक्य बनेगा तो सही, पर वापर मिलने लगेगा। जब कभी भी तुम मुझे पुकारोगे, यू नो, जब कभी तुम मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। जब कभी भी तुम मुझसे मिलना चाहोगे, यू नो, मैं आ जाऊंगा, यू नो। वेनेवर यू वांट टू मीट मी, वेनेवर यू वांट टू मीट मी आई विल कम, यू नो। जब कभी भी तुम वहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हैं। जब कभी भी तुम वहाँ जाना, जब तुम्हारा मन करे, यू नो, वेन एवर यू वॉन्ट टू गो देयर यू कैन गो देयर, है ना। जब कभी भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो मुझे कॉल कर देना। वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक टू मी यू कैन कॉल मी, है ना। जब कभी भी तुम मार्केट जाना चाहते हो तो मुझे कॉल कर देना। वेन एवर यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट जस्ट कॉल मी, यू नो, बस, है ना। ये एक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हु एवर, है ना, जो कोई भी या जो भी। अब इसका सेंटेंस देखिए क्या है, जो कोई भी या जो भी। जो कोई भी यहाँ आता है मुझे सलाह देता है। अब मैं क्या कोई मंदिर का घंटा हो, जो कोई आ जाए बजा के जाता है। हु एवर कम्स हियर गिव्स मी एडवाइस, है ना। जो कोई भी इंग्लिश बोलता है ना, हु एवर, यू नो, हु एवर स्पीक्स इंग्लिश, है ना, वो जॉब पाता है, यू नो, ही गेट्स द जॉब, यू नो, उसको जॉब मिलती है, यू नो, ही गेट्स द जॉब। जो कोई भी अच्छे से पढ़ाई करता है, हु एवर स्टडी वेल, वो हमेशा तरक्की पाता है। ही ऑलवेज गेट सक्सीड इन हिज लाइफ, है ना। ये ऐसा है भैया, वेर एवर। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वेर एवर, है ना, जहाँ कहीं भी या जहाँ भी। जैसे मैंने बोला जहाँ भी तुम जाना चाहते हो तुम जाओ यार। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, जहाँ भी तुम जाना चाहते हो, जहाँ कहीं भी। वेर एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो, यानी प्लेस की बात हो रही है ना। जहाँ कहीं भी तुम छुपना चाहते हो ना, या जहाँ कहीं भी तुम बैठना चाहते हो ना, तुम बैठ जाओ अपने घर। वेर एवर यू वॉन्ट टू सीट जस्ट सीट देयर यार, यू नो, थिंक इट योर्स, यू नो, ये सब तुम्हारा, ऐसा सोचो यार, यू नो, थिंक इट योर्स। वेर एवर, है ना, जहाँ कहीं भी वो तुम्हें बुला रहा है ना, जहाँ कहीं भी वो तुम्हें बुला रहा है।
wherever, wherever he is calling you, wherever he is calling you, you can go, you should go. तुम्हें जाना चाहिए ना, वो तुम्हें जहाँ कहीं भी बुला रहा है ना। ये देखिए, अब हमारे पास देखिए क्या है, और अब हमारे पास क्या, whatever, जो कुछ भी या जो भी, whatever यानी तुम जो कुछ बोलना चाहते हो, तुम जो कुछ बोलना चाहते हो, ये वस्तु के बारे में, तुम जो कुछ बोलना चाहते हो तुम बोल सकते हो। whatever you wanna speak, you can speak यार। तुम जो कुछ सीखना चाहते हो तुम सीख सकते हो। whatever you wanna learn, you can learn, तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। whatever you wanna ask to me, you can ask, है ना। whatever you wanna ask, you can ask, ऐसे सेंटेंस बनेगा। अब whatsoever, है ना, जो कुछ भी, इन दोनों में आई थिंक, मुझे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अब एक दूसरे के प्लेस पर इसको यूज़ कर सकते हो ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो भी बहुत लंबा बन गया यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड